स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और महंगाई के बोझ तले दबा आम अभिभावक बढ़ती फीस को वहन करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली में इन दिनों नर्सरी में दाखिले को लेकर पेरेंट्स बड़े पशोपेश में हैं और इसी क्रम में आज हमारी खुलासा न्यूज टीम ने फेडरेशन ऑफ दिल्ली स्कूल शिक्षाविदों और अभिभावकों से चर्चा की। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश जो इस बाबत खुलासा करते हैं कि किस तरह से यहां की शिक्षा व्यवस्था संचालित है। स्कूल के बारे में फीस बढ़ोतरी है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है मेरे ख्याल में, तो फीस बढ़ोतरी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? हर वर्ष होती है फीस तो बढ़ना बहुत जरूरी है हर साल, क्योंकि टीचर्स की इंक्रीमेंट हम जरूरी करते हैं बाई लॉ बाई ग्रेड्स, वो टीचर्स को इंक्रीमेंट देते हैं। दूसरा फिर महंगाई इतनी है कि जो हम फीस जो हमें अलाउड है 10%, वो तो हमें बढ़ानी पड़ती है, लेकिन हमारा ये 10% भी काम नहीं चलता क्योंकि हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है और दूसरी चीज़ें जो है, तो उससे हमें फर्क पड़ता है कि हमारा 10% बहुत कम हम बढ़ाते हैं, और इसके बावजूद जो है वैसे पब्लिक पे बर्डन तो पड़ता है। फिर अब इसके बाद अभी EWS की सिस्टम से 25% हमें देने से हमारा और बर्डन बढ़ गया फीसों का, और पब्लिक का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम फीस उनकी जो रिफंड मिलता है वो तो 1190 रुपये है, लेकिन फीसें तो 1190 किसी में नहीं, बहुत कम है, तो हमें उसको एडजस्ट करने के लिए भी फीस बढ़ानी पड़ती है। नहीं तो ये जो और डोनेशन वगैरह तमाम चीजें आप स्कूल से लेते हैं, उसका क्या है? ये लोग ही कहते हैं डोनेशन लेते हैं, लेकिन मतलब डोनेशन ऑफिशियली तो कोई लेता नहीं है। जो चीज़ें लेता है वो अपने बाहर प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है और रसीद देता है बकायदा। अगर जो लोग रसीद के बगैर लेते हैं उसको कहते हैं डोनेशन, और डोनेशन रसीद के बगैर देते ही क्यों, पब्लिक को नहीं देनी चाहिए। एटलीस्ट मेरे फेडरेशन में 300 स्कूल हैं, मैं फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल के 300 स्कूलों का चेयरमैन हूँ, तो मेरे जो स्कूल है 300, हमने बिल्कुल मना कर रखा है कि कोई बिना रसीद के कोई पैसा नहीं देगा, और वो पब्लिक को ही सोचना चाहिए कि जब रसीद नहीं मिले पैसा मत दे। डोनेशन तो बिना रसीद के दी जाती है। इस व्यवस्था में जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें जहां एक और बहुत बड़ा स्थान सरकार का है, सरकार की सहायता से सहयोग से संस्थाएं चलती हैं, उनके मंत्रणा से व्यवस्थाएं होती हैं, वहीं साथ ही परिवार का भी संबंध सीधा होता है। परिवार सिखाते हैं कि ये संस्था में शिक्षा की व्यवस्था कहाँ तक कैसे होनी चाहिए, कैसी है, ये सब बातें परिवार से भी उतना ही ताल्लुक रखती हैं। सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, पारिवारिक व्यवस्था को देखते हुए और राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था नहीं हो पाएगी ठीक। जैसे मानकर चलिए अभी परीक्षाओं को मना कर दिया कि परीक्षाएं बोर्ड की नहीं होंगी, 10वीं क्लास की, 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। ये सबसे बच्चों पर असर आता है, उससे थोड़ा बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं से थोड़ा मन में ये रहता है कि हमको ठीक ढंग से परीक्षाएं देनी है, इम्तहान देना है, परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे। जहां तक दाखिले का प्रश्न है, सदैव धारणा होनी चाहिए कि सभी विद्यालय अपने आप में ठीक है, सभी किसी जो शिक्षा व्यवस्था है अपने आप में ठीक है, कोई नई व्यवस्था कहीं भी किसी विद्यालय में नहीं है, नए ढंग का कोई इंतजाम है। वर्तमान युग में शिक्षा का स्तर जो है वो किताबों से हटके समाज की और बहुत सी बातों पे जाना शुरू हो गया है। हमारा जो बच्चा है, हमारा जो पेरेंट्स है, जो वर्तमान स्थिति में बहुत जागरूक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है,
कानून के बारे में, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क है, सिलेबस को लेके, उसके इंतजाम को लेके, और वो ये चाहता है कि हर कंपटीशन में जब बच्चा बैठे कहीं स्टैंड करे तो अच्छे नंबर से उसको स्टैंड मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। बाकी बोर्ड के हिसाब से भी, हमारी सरकार के हिसाब से भी करिकुलम सेट करते हैं एनसीईआरटी बॉडी, उनके हिसाब से भी वो भी टाइम टू टाइम डिफरेंट, हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन है उसको देखते हुए डिफरेंट हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो है हर क्लास के अंदर बच्चा कंप्लीट एजुकेशन लेके निकले, चाहे वो 8वीं की बात हो या 9वीं 10वीं की बात हो, 11वीं 12वीं की बात हो, तो उसको जो वो जो कुछ भी लेके निकले तो समझ में आना चाहिए कि कंप्लीट उसने स्कूल लेवल पे पढ़ाई लिखाई करी है। भाई जहाँ तक डोनेशन का विषय, ये तो हमारे कानून के हिसाब से भी जो बंदिश में है कि कोई भी डोनेशन के नाम पे दाखिले के उससे उपलक्ष्य में कोई बच्चे से या पेरेंट्स से कोई पैसा वसूला नहीं जाएगा। डोनेशन देने के लिए तो पूरा समाज पड़ा है। अगर हम मान लीजिए कोई हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, तो हमको दान लेने के लिए बाहर समाज में वैसे ही जाना चाहिए। ये नहीं सब पेरेंट्स हमारे पास आया, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के हमने उससे 2 रुपये फालतू मांग लिए, 2000 ले लिए, 2 लाख ले लिए, तो वो सब चीज़ें नहीं है, कानून की बंदिश में है। और ऐसा कोई स्कूल कर भी रहा है तो गलत कर रहा है और उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने आम आदमी की कमर तोड़ी हुई है। सबके बजट जो हैं वो गड़बड़ाए हुए हैं, और ऊपर से जो शिक्षा की बात है, शिक्षा को लेकर आज के जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो कमर्शियलाइज हो गए हैं। वो शिक्षा से कम और उनको जो है माया और इसको पैसे को बटोरने की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। कहीं बिल्डिंग फंड के नाम पे, कहीं फंक्शन के नाम पे, कहीं अपना फेट के नाम पे बच्चों को मतलब वन वे और अदर वे जो है किसी ना किसी तरीके से वो हैरेस करते रहते हैं कि भाई आज ये ले आओ, कल वो ले आओ, परसों वो ले आओ। तो जहां तक इसकी बात है, बड़ी दिक्कत हो गई है आज बच्चे को पढ़ाने के लिए, और खास तौर से जो आज हम लोग देख रहे हैं वो यही देखने में आता है, जिन बच्चों के पीछे सोर्स होती है वो होती है उनके एडमिशन हो जाते हैं। एक आम आदमी का एडमिशन अच्छे स्कूल का अभी हुआ क्या है कि अभी नर्सरी जो आरंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है प्राइवेट स्कूलों में, उसके जो 10 टॉप स्कूल है वो 10-10 लाख से 20-20 लाख रुपए का डोनेशन मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो पैदा बच्चे 5-5 वर्ष के, उनसे 20-20 लाख का डोनेशन मांग रहे हैं। किस तरह से बदले? ये तो बड़े आदमियों के लिए शिक्षा पद्धति अलग है और आम आदमी के लिए शिक्षा पद्धति अलग है। इसमें ऐसा है कि ये जो 10 टॉप स्कूल आप बता रहे हैं ये एक्चुअली एक सिंबल बन गया है, सिंबल, स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे आज की डेट के अंदर अगर आप देखें, अच्छा घर हो, कम से कम 2-3 बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, घर के नीचे गाड़ी अच्छी हो, तो इस तरीके से जो है ये स्टेटस सिंबल बन गया है। और इसको लेकर जो है हर आदमी ये दौड़ता है कि भाई हम इन्हीं स्कूलों के अंदर अपना एडमिशन कराएं। तो ये असंभव है एट ए टाइम इन स्कूलों के अंदर सबके एडमिशन हो। और वैसे भी जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि ये सारे स्कूल जो है कॉमर्शियलाइज हो गए हैं, इन लोगों का नाम हो गया है। आज की दुनिया जो है, जिसे एक टाइम में हम कहते थे एडवर्टाइज इज सोशल वेस्टेज, आज एडवर्टाइज ही सब कुछ रह गया है। आज हर स्कूल का, हर चीज का जितना ऐड आ रहा है उतना उसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी तरफ लोग रश कर रहे हैं। खुलासा न्यूज रिवीलिंग द फैक्ट्स का मुख्य उद्देश्य ऐसे तथ्यों को उजागर करना है जिनका सरोकार हर उस आमो खास आदमी की तमाम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिनके आकलन और विश्लेषण से जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए जा सकते हैं। रहमो करम करते उसे हमने कभी देखा नहीं, राहत मिले हमको कभी, हमने कभी देखा नहीं। है कह रहे दाना सभी, सब देखता है आसमां, हमको फना होते हुए उसने कभी देखा नहीं। फिलहाल आज खुलासा न्यूज रिवीलिंग द फैक्ट्स के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए रफ्तार टाइम न्यूज पर। नमस्कार।